आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इसी को लेकर आगामी 26 दिसंबर को 2 लाख युवाओं के साथ दिल्ली कूच करने वाले हैं। क्या है हनुमान बेनीवाल का आगामी प्लान, क्या कुछ कहा उन्होंने किसानों के समर्थन में, आपको सीधा ले चलते हैं बेनीवाल के आवास पर, जहां हमारे संवाददाता ओपी चौधरी बेनीवाल के साथ हैं। बात करते हैं आज ऐसी शख्सियत की जो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर जिन्होंने संपूर्ण भारत देश में, राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण भारत देश में जिन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। बात करें युवाओं की तो कहा जाता है कि युवाओं का दूसरा पर्याय इनका नाम है, जो एक राजस्थान में किसी समय एक सरकार के लिए संजीवनी बूटी के रूप में काम करते थे, लेकिन संयोग और राजनीति की परिकाष्ठा ऐसी हुई कि आज उन्होंने अकेले अपने दम पर पूरे राजस्थान में अमिट छाप छोड़ दी। जी हाँ, शख्स का नाम है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो। आज उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है, युवा देश की धड़कन बन गई है और युवाओं के लिए आप एक आदर्श बनकर उभरे हो, तो युवा वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी जो युवाओं के सामने समस्या बेरोजगारी की समस्या है, प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर हो, और लोकसभा के अंदर भी हमेशा देश के नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, संबल मिले, नए उद्योग लगे, नौकरियां जो खाली पद पड़े हैं देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, इनको लेकर समय समय पे हमने आंदोलन भी राजस्थान के अंदर किए, विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमेशा नौजवानों को, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के अंदर आया, तो निश्चित रूप से युवाओं को एक ही संदेश मेरा रहता है कि युवा जोश के अंदर तो जल्दी आ जाता है, लेकिन लंबे संघर्ष, जिस तरह आज़ादी के आंदोलन के अंदर हमारे नौजवानों ने संघर्ष करके देश को आज़ाद कराया, युवा ताकत है, युवाओं के अंदर ऊर्जा भी भरपूर है, लेकिन जोश के अंदर उनको होश रखना है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमारा मंजिल हमें मिले, लक्ष्य मिले, इसकी प्राप्ति के लिए नौजवानों को नए सिरे से लड़ाई इस देश के अंदर दोबारा लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई अमीर गरीब के बीच जो एक खाई है, इस खाई को मिटाने का अगर प्रयास कोई कर सकता है, नई ताकत कोई खड़ी कर सकता है, तो नौजवान कर सकता है। और नौजवान और किसान के लिए जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं पार्टी से पहले नौजवान और किसान के साथ सड़क से लेके लोकसभा तक संघर्ष करता नजर आता हूँ। मैंने हमेशा मंत्री पदों को ठोकर मारी, नौजवान और किसानों के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिला, और नौजवान इस देश का भाग्य है, भविष्य है, और निश्चित रूप से आने वाला समय नौजवानों का विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत के अंदर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे युवाओं ने जो वर्ल्ड के अंदर किसी भी फील्ड में जो नाम रोशन किया, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे दूसरे समाज सेवा के मामले में हो, दूसरी जगह, तो भारत के नौजवानों ने अमिट छाप, अभी वैक्सीन जो आ रही है कोरोना की, इसमें भी हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इंडिया के अंदर जितने भी कोरोना के इलाज हुए, मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट इंडिया के अंदर, इसमें नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और नौजवान भारत का भविष्य, हम मिलके एक नए भारत का सपना संजो के बैठे, और निश्चित रूप से आने वाला समय नौजवानों का होगा, नया भारत होगा, नया राजस्थान होगा। बात करें बेनीवाल जी, इस समय एक ट्रेड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है किसानों के साथ में, जो किसान लगभग आज 26 दिन से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। आपने भी किसानों का भरपूर समर्थन किया है, और सुनाई दे रहा है कि आगामी कुछ दिनों में आप बहुत बड़ा करने वाले हो। 12 तारीख को जब भी कृषि बिल लोकसभा के अंदर आए थे जी, उस समय मैं लोकसभा के अंदर नहीं था, मेरी ड्यूटी कोरोना की रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था प्लानिंग के तहत। लेकिन जैसे ही इन बिलों का अध्ययन किया, तो हमने इन बिलों का विरोध शुरू से किया, और चूँकि पंचायत चुनाव थे इसलिए आंदोलन स्थल पर हम नहीं जा पाए। देश के अंदर से हर कोने से एक आवाज़ आ रही थी कि राजस्थान का किसान और जवान क्यों नहीं आ रहा है। तो 12 तारीख को 15,000 से ज़्यादा तादाद में हमने उपस्थिति दी, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हमें रोक लिया गया था, और तब देश के गृह मंत्री ने बात करी और मुझे भरोसा दिलाया कि इसका जल्दी हल निकालेंगे, और 7 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया था, और परसों 7 दिन उसको बात हो गए 19 तारीख को, और 26 तारीख को हमारा कूच है दिल्ली की तरफ। 2 लाख से ज़्यादा नौजवान किसान देश के किसान आंदोलनों को समर्थन देने के दिल्ली कूच करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो एनडीए के अंदर जो घटक दल में हूँ मैं वो भी छोड़ दूंगा। तीनों कमेटियाँ जो है, स्थायी समितियाँ और दूसरी जो परामर्शदात्री समिति है पेट्रोलियम गैस की, तीनों समितियों ने मैंने इस्तीफा दे दिया,
और देश के किसान और जवान को अगर आवश्यकता पड़ी तो सांसद का पद भी छोड़ दूंगा। देश के किसान और जवानों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री जी को जीत छोड़नी चाहिए। देश के किसानों का आशीर्वाद से 2 बार वो सत्ता के शिखर पर पहुंचे, तो उनको बड़ा मन रख के इन तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। जब सरकार संशोधन को तैयार हो गई तो बिल वापस लेने के अंदर कोई जोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि संशोधन भी होगा तो सरकार बैकफुट पे जा रही संशोधन करने। कहीं न कहीं सरकार इसके अंदर महसूस करेगी कि बिलों में गलत हुआ, इसलिए संशोधन को तैयार हुई। इन बिलों से मंडियाँ खत्म हो जाएगी, कालाबाजारी बढ़ेगी और किसानों की जमीनों पे पूंजीपति जो नजरें गड़ाए बैठे, निश्चित रूप से किसान आज तकलीफ के अंदर है और उनकी जमीनें अगर नहीं रहेगी तो फिर देश कैसे बचेगा, ये दिल्ली की सरकार को सोचना। बेनीवाल जी, एक बड़ी चीज निकल के आती है कि कहा जाता है और देखने को भी मिलता है जगह जगह कि जहां पर हनुमान बेनीवाल का नाम आ जाता है वहां पर लाखों की संख्या में लोग एकजुट हो जाते हैं। ऐसा क्या लोगों को क्या दिख रहा है हनुमान बेनीवाल से? देखिए, मैंने हमेशा लोगों जवानों किसानों के लिए अपना समर्पण किया। पिछले 20 साल का इतिहास रहा है। छात्र राजनीति को छोड़ के 1998 से लेकर जो 22 साल का समय है वो हमारे भाइयों के लिए बिताया। बीच में बैठा रहा, कभी झुका नहीं, रुका नहीं और खुद की पार्टी बनाई। जब हुंकार भरी राजस्थान को न्याय दिलाने के लिए तमाम वो मुद्दे, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हो, लोग मेरे को जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन टोल मुक्त राजस्थान की बात मैंने कही। सेस का पैसा देते हैं, रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स नहीं देंगे। संपूर्ण कर्ज माफी हो, गन्ना सेठों का कर्जा माफ हुआ देश के अंदर 3 लाख करोड़ का 15 साल में कांग्रेस बीजेपी ने किया। तो राजस्थान के किसानों का 82,000 करोड़ का कर्ज माफ, इस बात की औकात थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, बेरोजगारी भत्ता मिले पढ़े लिखे हमारे छोटे भाई बहनों को, ये बेरोजगारी भत्ता भी हनुमान बेनीवाल ने याद दिलाया। मुफ्त बिजली की बात करी, राजस्थान बिजली उत्पादन में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बाद बहुत तेजी से उभर रहा है और 1 नंबर पर जाएगा। तो मुफ्त बिजली किसान को मिले और आधी दर पे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मिले। इन बातों को लेके हमने होकार भरी, फिर पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़ा, 9-10 लाख वोट लिए। जब गठबंधन की आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय हित में हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस मुक्त राजस्थान किया और अशोक गहलोत जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, इनके बेटे को पूरी तरीके से जोधपुर के अंदर हरवाया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ राजस्थान के अंदर किया। और दिल्ली में भी अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो मैं फिर एनडीए भी छोड़ दूंगा। और युवा और किसान अगर मेरे साथ है तो उनका भरोसा है कि हनुमान धोखा नहीं देगा, बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। दूसरे किसान नेताओं की तरह खुद मंत्री पद के लिए पीछे पीछे नहीं घूमेगा। मंत्री पदों को बार बार ठोकर मारी, 3 में, 8 में, 13, 18, 19 और अब आप लगातार देख रहे हो दिल्ली में भी अगर विलय कर लेते तो मंत्री बना देते। लेकिन बात मंत्री की नहीं थी, बात मेरे भाइयों के मान और सम्मान की थी। प्रदेश में और देश में एक बात जरूर चलती है कि हनुमान जिद्दी है और अपने लोगों के लिए जिद मनवा के ही मानता है। ये मैसेज पूरे देश के अंदर है। और जब देश के किसान तकलीफ में आए तो मैंने अपने आप को चुप बैठे रहना उचित नहीं समझा। एनडीए में होते हुए भी हुंकार भरी और 26 तारीख को पूरा देश देखेगा कि राजस्थान का जवान और किसान किस तरह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दूसरे स्टेट के जो किसान कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलित है, इनके लिए कितना बड़ा समर्थन राजस्थान से मिलता है। मैंने जो कह दिया वो किया। पॉलिटिक्स में लोग दिन में कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ और शाम को बयान बदल देता है। वसुंधरा गहलोत गठबंधन की धज्जियां राजस्थान के अंदर उठाई, पूरी राजस्थान को जनता को जागरूक किया कि गहलोत वसुंधरा किस तरह मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं और दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों को बर्बाद करने की छुपारी ले रखी। ये बात हनुमान बेनीवाल ने की राजनीति के अंदर और हमेशा विधानसभा के अंदर सामंती ताकतों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी। उसी का परिणाम कि पार्टी भी बनी और लाखों की तादाद के अंदर मेरे छोटे भाइयों का, किसानों का भरोसा भी मेरे ऊपर, मैं भरोसा हमेशा कायम रखूंगा। इतना ही आपके चैनल को विश्वास दिलाना। कांग्रेस के 2 साल पूरे हो गए, विपक्ष कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा। बिजली बिल जो वसुंधरा सरकार ने माफ किए थे पहले, वो बिजली बिल भी वापस ला हुए, टोल वर्दी भी हो गई। तो क्या आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल पिछली बार की तरह कोई हुंकार भरेंगे? देखिए, 2 लड़ाई जो हमने पिछले हुंकार के समय जीती थी, स्टेट हाईवे टोल फ्री करवाए थे और मुफ्त बिजली की घोषणा करें। जीती हुई दोनों लड़ाइयों को गहलोत ने हमारे वापस फ्री बिजली का आदेश भी वापस ले लिया और स्टेट हाईवे भी टोल मुक्त है जो आदेश वापस लेकर टोल चालू कर दिया। हम पूरे ही टोल की बात करेंगे। मैंने लोकसभा के अंदर भी बात एनडीए में लेकर उठाई थी कि संपूर्ण देश में टोल माफ होना। किस बात का टोल ले रहे हो आप? पेट्रोल डीजल अथाक बढ़ रहा, पैसा हिसाब किताब नहीं। रोड टैक्स आप लेते हो, जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन होने के लिए जाती है उसमें कितना बड़ा रोड टैक्स आप हर गाड़ी का लेते हो। सेस का पैसा वो लेते हो,
उसके बाद भी जनता पे आप भार पे भार लगाएगा तो जनता को क्या सुख सुविधा आप दे रहे हो? रोड पे चलो तो पैसा दो, पानी का पैसा दो, शुद्ध पानी मिल नहीं रहा पीने का, पढ़ाई हो नहीं रही है, सारे पद खाली है, अस्पताल सरकारी है, उनमें इलाज हो नहीं रहा है। आपने देखा कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया देश के अंदर, सरकारी आंकड़े हैं। मैं जैसे ही दिल्ली का किसान आंदोलन में हमारी जीत हो जाएगी, उसके बाद राजधानी को घेरेंगे और संपूर्ण कर्ज माफी जो हमारे मुद्दे थे, टोल मुक्त बिजली, उनको लेके, और जो 2 साल बेमिसाल का नारा कांग्रेस वाले दे रहे हैं, तो इनको भी याद दिलाने के 2 साल कैसे बेमिसाल। 2 साल में राजस्थान अपराध में 19वें पायदान से 1 नंबर पर चला गया। गहलोत वसुंधरा गठबंधन खुल के दिखा, बंगला खाली नहीं हो रहा वसुंधरा का, उसके लिए नया कानून लेके गहलोत साहब आ गए, और 20 विधायक वसुंधरा ने गहलोत को मदद करी सरकार बचाने की। तो मिला जुली का खेल है, और 2 साल के अंदर जितना राजस्थान बर्बाद हुआ है, और मैं तो ये कहूँगा पिछले 20 साल के अंदर राजस्थान रसातल में चला गया। कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बोलता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, और खामियाजा भुगतने के लिए कोई भी तैयार नहीं। लोगों में लड़ने की क्षमता नहीं है, लोग विधायक का टिकट और मंत्री पद के लिए लाइन में खड़े मिलते हैं। ये हमने देखा राजस्थान में। बार बार एक तथाकथित रूप से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आरोप लगाती है हनुमान बेनीवाल पर कि हनुमान बेनीवाल अनर्गल रूप से बयान देते हैं। और दूसरी बात कहें कि आपका कुछ समय पहले भी बयान आया था मीडिया के माध्यम से कि विधानसभा में कुछ विधायक बैठे हैं, लोकसभा में कुछ लोकसभा सदस्य बैठे हैं, उनको आज बैठने का कारण हनुमान बेनीवाल। देखिए, मैंने बिल्कुल सही कहा था, और अनर्गल बयान वही लगा सकता है जो खुद साफ सुथरा हो। काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग पिछले 22 साल के अंदर हमारे को नहीं लगा। जयपुर में यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहते हुए 1 इंच भी जमीन नहीं है। कई यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बता दूँ आप, जमीनों पर कब्जा करते हैं। कब्जे किए हुए भू माफिया किस तरह बढ़े हैं, पॉलिटिक्स में भी आ गए, शराब माफिया, भू माफिया, पर्यटन माफिया, और तरह तरह के अपराधी किस्म के लोग राजनीति के अंदर आ गए। और हनुमान बेनीवाल सच्चा है और दिल से राजनीति करता, दिमाग से नहीं करता, इसलिए वही बात कहता, अनर्गल बयान नहीं लगाता। मैंने गहलोत वसुंधरा के नार्को टेस्ट की बात की। नार्को टेस्ट का मतलब ये है कि सारी सच्चाई उजागर हो गई। 20 साल में पता लग जाए किसने किसकी कहाँ मदद करी। ये हिम्मत होनी चाहिए बयान देने के लिए, दम भी होना चाहिए, और ये लोगों के आशीर्वाद से मेरे अंदर दम है। दिल से राजनीति करता हूँ, अपने लोगों के लिए करता हूँ, परवाह नहीं करता कब मिट जाऊँगा, लेकिन झुकूँगा नहीं, टूट सकता हूँ, अपने लोगों का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं करूँगा, और जब मेरे लोगों का सम्मान नहीं होगा सबसे पहले उठ कर खड़ा हो जाऊँगा, उस जगह पे 1 मिनट भी नहीं। तो ये थे आज अपने साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। इनका एक ही बयान है कि किसानों के लिए और युवाओं के लिए हनुमान बेनीवाल झुक सकता है, लेकिन किसी भी पार्टी के खिलाफ टूट नहीं सकता। कैमरा पर्सन रूपल शर्मा के साथ ओम प्रकाश चौधरी, द पीपल वॉइस, जयपुर।